चाची हौसला करे तो बात बनेगी। हौसला करो, हौसला करो। परमात्मा ने संकट सोचिए क्या बीतेगी उस माँ पर जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे हों और जो आमदनी का इकलौता सहारा हो वो जलकर राख हो जाए, पति गंभीर हो जाए और उसके बाद आमदनी का कोई सहारा ही ना बचे। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है इस परिवार के साथ। बहुत ही दुखद घटना हुई है और ऐसे मुश्किल समय में हम सबको इनका साथ देना है और जितना बन पाए उतना सहयोग भी देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ अमृतपुर खुर्द गांव और यहां पर रहने वाला एक हरिजन का परिवार जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। जैगुआर नाम है और इन्होंने पशु रखे हुए थे, पशुपालक थे। 2 गायें थी, एक बछड़े ने कल ही जन्म लिया था और रात को अचानक से बल्ब जल रहा था, बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद पशु बुरे तरीके से जल जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। घर देखिए आप, जहाँ पे पशुओं को बांध के रखा था वो पूरे तरीके से जला हुआ है। सबसे पहले शॉर्ट सर्किट होता है, चिंगारी उठती है और फिर आग फैलनी शुरू हो जाती है और जो जैगुआर हैं वो जाते हैं अपने पशुओं को बचाने का प्रयास करते हैं और जगह जगह उनके शरीर पे भी जले के निशान आ जाते हैं, उनको भी कई सारे जख्म उससे हो जाते हैं और 4 बच्चे हैं। वैसे में आप खुद सोचिए कि गरीब परिवार, ज़रूरतमंद परिवार, किसी तरीके से उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा वो 2 गायें यहाँ पर खरीद के रखना और ऐसे में वो जल जाती है। एक बछड़ा पैदा हुआ था, ऐसे में परिवार को एक उम्मीद बंधी थी कि आमदनी बढ़ेगी, लेकिन तीनों के तीनों जल जाते हैं। 3 पशु में से तीनों जल चुके हैं। जो पिता हैं, जो जैगुआर हैं, पशुपालक के तौर पर काम करते थे, वो जल चुके हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो ऐसे में आप सबके सहयोग की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे प्रशासन भी बढ़ चढ़कर आगे आए, मदद जरूर करे। घरौंडा से विधायक भी हैं और विधानसभा स्पीकर भी है हरविंदर कल्याण, उनसे भी हम यही दरख्वास्त करेंगे एक बार इस गरीब परिवार के साथ मिले ज़रूर और जितना हो पाए उतनी मदद इनकी ज़रूर होनी चाहिए। जैगुआर जी हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ था सर, कल क्या देखा आपने? हम तो जी अंदर बैठे थे, हम तो आग बड़ी बुलाई पाई जी। एकदम से चिंगारी हुई यहाँ पर? हाँ जी। और फिर आग फैलती गई? जी हाँ। क्या देखा आपने बाहर आकर? बाहर देख के जी आग बड़े, फिर भीतर बड़े डॉक्टर चढ़ना जरूरी थी। कितने पशु थे उस वक्त? 4 है जी, 4 अंदर ही थे। चारों? हाँ जी। अच्छा, चारों में से कितने जले हैं? 4 जले जी। वो छोटा बछड़ा जी वो बड़े रहा, जले रहा, बाकी बड़े आप देखे वो सारे जले रहे हैं। गायें भैंसे थी आप? गाय है जी 4 हुई। तो वही सिर्फ आपकी आमदनी का सहारा है? क्या होता जी? दूध बेचते थे आप? हाँ जी। तो पूरा आमदनी का सहारा एक तरीके से खत्म ही हो गया। बस कह रहा बचा है कि ना बचा, डंगर ये थे। गायें भी काफी जल गई हैं। अब दूध वगैरह तो मुझे नहीं लगता उतनी दे पाएंगे। आपको भी काफी चोटें आई हैं? हाँ जी, मेरे सारे बुरा हाल हो रहा जी मेरा तो। आपको भी इलाज की जरूरत है? हाँ जी, तो जरूरत ही है इसकी। उतनी शायद क्षमता नहीं है कि खुद से करा इतने पाए। इलाज होंगे फिर समता होंगे फिर क्या जरूरत जी। परिवार में कौन कौन है? ये है जी 4 बच्चे हैं, घरवाली है, मैं। आप अकेले ही कमाने? हाँ जी, अकेले। आग लगी कैसे, पता चला? बस जी हम तो बड़ी बड़ाई देखी, ये लाइट लट्टू जगा रहा था, इसकी वजह से लगी होगी। पहले भी कभी हुआ ऐसा हादसा? नहीं जी, पहले चांस है जी हमारे पास। पहली बार। अपनी कोई बैंक अकाउंट डिटेल साझा कर सकते हैं, कोई मदद करना चाहे तो कर दे। हाँ जी, होगा तो कर देंगे। बिल्कुल, आपको बैंक डिटेल्स हम इनकी ज़रूर दे देंगे। इनकी बीवी भी हैं यहाँ पर। आपने भी आवाज़ें सुनी थी रात को इनकी कि ये पशुओं को बाहर निकाल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। हम अंदर बैठे थे जी, बाहर थे, एक आवाज लगाई यहाँ पर। हाँ जी, यही मेरा कमरा है जी, बस एक ही। तो एक आवाज लगाई इन्होंने, बाहर थे भाई, हम खाना खाने लग रहे थे जी। उस टाइम भाई आग लगी, हम खाना खूना छोड़ कर एकदम आए ना तो ये अंदर बढ़ गया जी। सारा घर वाला मेरा सारा जला हुआ जी, कमर भी, आँख भी और दोनों कंधे भी जल रहे जी इसके। हमारा सिर्फ ये साधन था जी, अकेले दूध बेचा थे जी, अपने घर का गुजारा कर रहे थे। कितने बजे की घटना है ये? हो गई जी 8 साढ़े 8 बजे बस शाम को। हाँ जी। तो चारों बच्चे उस वक्त घर में थे? हाँ जी, 4 बच्चे घर में ही थे जी, खाना खाने लग रहे थे बच्चे, खाना बना रही थी मैं उस टाइम। छोटे हैं बच्चे अभी?
बस ठीक। बिल्कुल, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में ऐसा हादसा हो जाना, अचानक से शॉर्ट सर्किट, चिंगारी और वो आग इतनी फैल जानी कि आप खुद ही देख लीजिए। आपको राख नज़र आ रही होगी पीछे दीवार पे भी, यहाँ ज़मीन पे भी नज़र आ रही होगी। यहीं पे पशु बांधे हुए थे, 3 पशु थे, एक बछड़े ने कल जन्म लिया, 4 पशु इनके पास हो गए थे। पिछले कई सालों से इस परिवार का एक ही आमदनी का सहारा था कि पशु पालते थे और फिर दूध बेचते थे और वहीं से जो कमाई होती थी उसी के सारे घर की दाल रोटी भी चलती थी और बच्चों को स्कूल भी भेजते थे। लेकिन अब पिता बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो चुके, जाहिर है तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती, वो विचलित कर सकती है और फेसबुक पॉलिसीज़ के भी खिलाफ है। लेकिन उनको जगह जगह पे इस वक्त जले के निशान है, पीछे भी, कंधों पर भी, हाथों पर भी। तो जाहिर है सबसे पहले तो उनके इलाज की ज़रूरत है, उनको सबसे पहले इलाज कराना होगा, वापस स्वस्थ होना होगा, क्योंकि 4 बच्चों की, एक पत्नी की ज़िंदगी उन पर निर्भर करती है। और साथ ही साथ उनको सहयोग की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि 4 में से 4 पशु चल जाते हैं। मैं दिखाऊं आपको कि एक कमरे का इनके पास घर है, ये आप देख सकते हैं, ये एक कमरा, और इसी एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। चलिए मैं आपको एक बार कमरा भी दिखा देना चाहूँगी कि कैसे ये 5 लोगों का, 6 लोगों का जो परिवार है वो इस एक कमरे के घर में गुजारा करता है। ये देखिएगा, जैसे तैसे करके एक कमरा बनवाया गया। आप खुद एक बार सोच लीजिए कि सोने को अच्छे से बेड भी नहीं है, मंजी जोड़कर बेड बनाया हुआ है, यहीं पे साइड में चूल्हा रख के रसोई बनाई हुई है, पक्की छत नहीं है, कड़ियों वाली छत है, बारिश होती होगी, मौसम ख़राब होता होगा, 4 बच्चों के साथ कितनी मुश्किल हो जाती होगी, ठीक से कोई फर्नीचर नहीं है। और आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये परिवार रहता होगा। गर्मियों में यहाँ रहना कितना मुश्किल है, सर्दियों में भी यहाँ रहना कितना मुश्किल है, पक्की दीवारें भी अभी अच्छे से नहीं तैयार हुई हैं और ऐसे घर में जैसे तैसे ये परिवार जो है गुजारा कर रहा था। यहाँ पे पशु थे, खुशी थी कि चलो 4 पैसे जुड़ जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन अब वो सहारा भी नहीं रहा इनके पास। देखिए तमाम गांव के लोग यहाँ पर हैं, उनसे एक बार हम बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ था अंकल जी, आप भी इसी गाँव के हैं, क्या जानकारी मिली थी आपको? सरपंच हैं आप यहाँ के? क्या जानकारी मिली थी आपको? हमने भी पता लगा था भी उसके डांगर जल गया, आग लगी, इसमें यू सामान पड़े नहीं, जड़ा मटीरियल पड़ा। आए यहाँ फिर भाई मीडिया में बुलाओ नहीं, कुछ मदद हो जाए, गरीब आदमी है, अपने डांगरों के उसमें रहे थे तो मेहनत भी नहीं कर सके थे, डांगरों के घास फूस में उसमें सारा दिन लगे रहे थे। ये बेचारे का अगर अपना इसका जो इसका मकान बनाने का, घर बनाने का सपना था वो सब चूर चूर हो गया, रोजी रोटी की पल्लाले पड़ गए। भगवान करे कोई इनकी मदद कराए, यही चाहेंगे भाई सरकार मदद कराए, प्रशासन मदद कराए, विधायक हल्के का वो मदद कराए और कुछ ही ना राहत मिल जाए। और नहीं इनका इस टाइम जीना बड़ा दुर्लभ हो गया, ये गरीबी के हालात में टाइम काटना बड़ा दुर्लभ हो गया। बिल्कुल यही मांग है भाई इनकी मदद हो जाए। बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां देखिए दस्तक देकर नहीं आती हैं, वो आप पर, हम पर, किसी पे भी आ सकती है। आज जगुआर पर आए हैं तो हम सब मानवता का परिचय देते हुए जितना हो पाए उनकी मदद ज़रूर करेंगे। पूरा गांव यहाँ पर है, सभी गांव से लोग अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रशासन भी बढ़ चढ़कर मदद ज़रूर दे, सहयोग ज़रूर करें। यहाँ के जो विधायक हैं वो भी एक बार परिवार से मुलाकात ज़रूर करें और जितना हो पाए उतनी मदद भी होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट तो अचानक से देखिए हो जाता है और ऐसे हादसे लगातार सामने भी आ रहे हैं। जाहिर है आप बिजली की जो फिटिंग्स है उनको टाइम टू टाइम रिपेयर कराते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति अब आ गई है तो उससे निपटना बहुत ज़रूरी है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जगुआर के परिवार की जितनी हो पाए उतनी सहायता ज़रूर कीजिएगा। अमृतपुर खुर्द गांव है और यहीं पे ये 6 लोगों का परिवार रहता है, 4 बच्चे हैं, पिता पूरे तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। सबसे पहले उनके इलाज के लिए भी क्षमता ठीक से नहीं बन पा रही है, डेली जो कमाते हैं उसी से घर चलता है, तो जाहिर है और भी बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं। जी अंकल जी, क्या जानकारी मिली थी आपको? जी मना तो कुछ आग लगी जी भैया, मैं तो घर पर मैं तो पड़ा पड़ा था जी। बिल्कुल तमाम गांव के लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। एक बार आपको बैंक डिटेल्स देते हैं और आपसे भी जितना हो पाए आप उतना सहयोग ज़रूर कीजिएगा। जगुआर के परिवार की मदद करने के लिए बैंक डिटेल्स मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ। अकाउंट नंबर है 6522215321, ये अकाउंट नंबर है। IFSC कोड है SBIN 0050
535 ये IFSC कोड है। तो आपसे जितना हो पाए आप उतना सहयोग अवश्य दें, उतनी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस परिवार को आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो पाए उतना आगे तक पहुंचाइए, ताकि प्रशासन के नज़र में ये मामला है और साथ ही साथ जो उच्च अधिकारी हैं उनके संज्ञान में मामला है, और जितना हो पाए परिवार की मदद भी हो, जल्द से जल्द इनको इलाज भी मिले। और साथ ही साथ अब पशु भी गंभीर हो चुके हैं, पशुओं का भी इलाज कराना है ताकि वो रिकवर हो पाएँ और फिर इस परिवार के पास आमदनी का कोई सहारा होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए तो इस परिवार के पास आमदनी का कोई भी सहारा नहीं है। और 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देखिए, जिनके स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, जाहिर है खाना भी खाना है, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से राशन आएगा। तो जितना हो पाए उतना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।